प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपके करियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय बड़ा ही आसान है, लेकिन बहुत ही कारगर है। इसे कुछ लोगों पर और स्वयं पर और अन्य आसपास के लोगों पर उपयोग करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए इस उपाय को जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसे आप करिए। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी कुछ समस्या चल रही होंगी, विशेषकर आपके करियर में जो समस्या चल रही होंगी, वो दूर हो जाएंगी। करियर में उच्च अधिकारियों से प्रॉब्लम हो या आपको नाम सम्मान नहीं मिल पाता हो, ऐसी कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की करियर में समस्या होंगी, आज उसे ठीक करने का भी उपाय बताऊंगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि कल के दिन, आज जो जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कल के दिन आप देखेंगे कि शिक्षक दिवस भी है। तो कई एक दर्शकों का ये प्रश्न था कि आप ज्योतिष सिखाइए या फिर आप बताइए। मैं तो मानता हूँ कि मुझे तो ज्योतिष का अभी कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आप सभी प्रश्न पूछते हैं, जितना आपको जानकारी है, मुझे लगता है मुझे उतनी भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अभी तो कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं सिखाने योग्य हूँ। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से जो कुछ थोड़ी बहुत मुझे जानकारी प्राप्त हुई है आप सभी से, गुरुजनों से, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को ज्योतिषी बनाते हैं, आज उससे जुड़ी मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा आप ज्योतिषी में भी आप कितने स्तर तक जा सकते हैं, आपकी केवल रुचि रहेंगी, आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, कैसा प्रभाव है उससे जुड़ा मैं प्रभाव आपको बताऊंगा। तो वो भी आगे जानकारी मिलेगी। जो जिन दर्शकों का मन रहता है कि वो ज्योतिष को सीखे, और न केवल सीखे, उससे दूसरों की सहायता भी करे और उसे अपने एक करियर के रूप में भी लेकर चले, तो उनके लिए भी जानकारी देने वाला हूँ। और कहाँ से आप सीख सकते हैं उसकी जानकारी भी दूंगा, तो वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहे। आइए मैं आपको सबसे पहले जानकारी देता हूँ करियर के लिए। ये सभी के लिए है जिनकी ज्योतिष में रुचि है, नहीं है, केवल अपने करियर को सही करना चाहते हैं, उनके लिए पहला उपाय मैं बता रहा हूँ। एक ही उपाय बता रहा हूँ और एक ही कारगर उपाय है। आपको आपके करियर में जो भी जिस प्रकार की भी समस्या, बार बार ट्रांसफर होते हो या फिर उच्च अधिकारी प्रॉब्लम देते हो या आपके अंडर में जो काम करते हो उनसे सही तालमेल नहीं देते हो, कोई भी प्रकार की परेशानी हो, एक छोटा सा उपाय है, सूर्य को अर्घ्य देना। अब यहां पर वीडियो बंद करके ना जाए। आप सोचेंगे सूर्य को तो क्या है, डेली अर्घ्य दे रहा हूं मैं या दे रही हूं मैं, लेकिन प्रभाव तो नहीं मिल रहा। तो जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखें कि आपको अर्घ कैसे देना है, कब देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अर्घ आपको सुबह 5-6 बजे देना है, कुछ नहीं होना है उससे भी। आप 5-6 बजे दीजिए, कोई फर्क नहीं है। आप 12 बजे दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अन्य विधि को समझ लीजिए। आप तांबे का एक पात्र लेते हैं, एक लोटा लेते हैं, उसमें कोशिश करें ज्यादा सामग्री तो न डालें। अगर आपको प्रतिदिन सुबह के समय एक लाल फूल मिल जाए तो सिर्फ एक लाल फूल डालें। ज्यादा अगर लाल फूल ऐसा है कि नहीं, प्रतिदिन तो उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाएंगी, तो लाल फूल को न ले। क्या ले फिर आप चाहे तो रोली ले सकते हैं, लाल कलर का कंकु ले सकते हैं, रोली ले सकते हैं। आप उसमें थोड़ा उसमें डाल दे, भाई इतना करे, साफ पानी, उसमें थोड़ा कंकु, रोली जो भी आपके पास हो वो डाल दे। लाल फूल मिल जाए, सबसे बड़ा सिर्फ लाल फूल डाल दे। इतना कुछ करना है आपको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सूर्य को अर्घ्य देना है। मंत्र जो आप बोलना चाहे, मुझसे अगर पूछेंगे कोई मंत्र बता दो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम ग्रहणी सूर्याय नमः। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस मंत्र को आप बोले, जब तक भी आप अर्घ्य दे रहे तब तक बोले, और धीरे धीरे करके आप अर्घ्य दें। अब एक बात समझिए, आप किस समय अर्घ्य दे रहे हैं, यहां सबसे जरूरी बात बस वही है। आप अगर पहले दिन, आपको ये उपाय 43 दिन करना है। जिस दिन स्टार्ट करेंगे उससे लगातार 43 दिन करना है। महिलाएं अगर बीच में ना कर पाए तो 5 दिन छोड़कर आगे उसे काउंट कर ले, लेकिन 43 दिन 43 डेज आपको ये उपाय कंटिन्यू करना है। लेकिन उपाय का ध्यान जो रखने वाली बात है वो बस इतनी है कि अगर आपने पहले दिन 8 बजे अगर आपने सूर्य को अर्घ्य दी है, तो अगले 43 दिन 8 बजे ही अर्घ्य देना है। 8 की 8:15 भी नहीं होना चाहिए और 7:45 भी नहीं होना चाहिए।
8 मतलब 8, इस नियम के साथ आप करके देखें। अगर आप ये करने में आप सक्षम होकर पूरी तरह कर लेते हैं, मतलब आपको कोई रुकावटें तो आएंगी, बात पक्की है, क्योंकि जब कोई आप ऐसा उपाय करें जिसका परिणाम आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने वाला होता है, तो आप देखेंगे उसको करने में कुछ ऐसे दिनों पर जब ज्यादा आपके कुंडली में चंद्रमा का या अन्य ग्रहों के प्रभाव का रुकावटें होंगी, वो आपको रोकेंगी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उससे कितना, उस बाधाओं को दूर करके आप कैसे कर लेते हैं, उसे पूरा कैसे करते हैं। 8 मैंने उदाहरण दिया है, आप करने को सुबह 11 बजे भी कर सकते हैं, 12 बजे के पहले पहले, और सुबह सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद मतलब सूर्योदय अगर अभी जैसे आगे ठंड के मौसम चालू होंगे तो अगर 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे भी हो रहा है आपके यहाँ पर, या गर्मी में आप कर रहे हैं सुबह 5:30 बजे भी हो रहा है, 5 बजे भी हो रहा है अगर, तो आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि पहले दिन जिस समय पर होगा, लगातार पूरे दिन आपको उसी समय पर करना है। 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन ज्यादा अंतर ना आ पाए। जैसे 15-20 मिनट का अंतर नहीं होना चाहिए, 10 भी नहीं हो, मैं तो कहूँ 10 मिनट का भी अंतर नहीं आना चाहिए आपके अर्घ्य देने के समय में। बस 43 दिन निकालना है, और इन 43 दिन पूरे होने के पहले ही आपको लगने लगेगा कि हाँ, करियर से परेशानियां जो है दूर होने लग गई है। और 43 दिन तो आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप जारी रखना चाहे तो रखिए, कभी परेशानी इससे आपको करियर में नहीं आएंगी। बाकी इन 43 दिन के अंदर अगर वर्तमान में आपको कोई परेशानी है, करियर आपको जो भी नहीं मिल रही, कार्य आपका चल ही नहीं रहा है, आप इस तरीके से करके देखिए, आपको कार्य में अवश्य से जो परेशानी है दूर होती, और जो भी आपको अगर कार्य नहीं है तो कार्य मिलता नजर आएगा, ये आप देख पाएंगे। वो कोई भी करियर हो, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा मैं किसी एक विशेष करियर के लिए, आप कोई भी कार्य में हो या कोई भी काम आप करना चाहते हो, आप बस करें, आपको सही मार्ग ये उपाय दिला देगा। तो ये हुआ आपके करियर का उपाय, बहुत सटीक उपाय है, करिए आप, दूसरा कुछ नहीं बता रहा, एक सामान्य उपाय, सूर्य को अर्घ्य देना, एक समय से देना, और जो चीजें बताई उनको मिलाकर देना, भाई ये करें आप। दूसरे नंबर पर, जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ दर्शकों का मन रहता है कि ज्योतिष में करियर बनाया जाए, रुचि तो होती है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि जब से शनि का प्रभाव गया है इस राशि में, कुंभ राशि के अंदर, 2000 लगभग 23 के जनवरी से शनि का प्रभाव गया है कुंभ राशि में। शनि कुंभ में जाकर के ये प्रभाव दर्शाता है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में ज्योतिषियों को बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा होगा इन 2 वर्षों के अंतराल में, अभी और समय बाकी है थोड़ा, आधे वर्ष का, जब मार्च में अगले साल जब शनि मीन में जाएंगे, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और जो लोग सिर्फ शौकिया तौर पर जुड़े थे और उन्होंने करियर बना लिया है, एक मजबूत उनके पास अपना कुछ सीखा हुआ या मजबूत ज्ञान नहीं है, आप देखेंगे अगले वर्ष के मार्च के बाद वो सारे लोग आपको, जो आपके समक्ष है, आपके सामने आप ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं या अन्य प्रकार से आप देख रहे हैं, वो सारे आपको इस फील्ड से दूर होते नजर आएंगे, जिनकी भी मजबूत आप देख रहे नींव नहीं थी। ये पक्की बात है, क्योंकि शनि का प्रभाव बदलेगा, और शनि बदलेगा तो काम बदलेगा वो, और इसी तरह का प्रभाव देगा कि आप देख पाएंगे कि जो लोग ज्योतिष में जुड़े हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, नया नया उन्होंने जोश आया था कि हाँ आसान, क्योंकि देखिए ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो बहुत ज्यादा आपको आकर्षित करेगा, आपको मन करेगा इसे सीखना चाहिए, क्योंकि उसकी बातें आप, एक तो 2 बातों से व्यक्ति सीखता है, एक तो स्वयं परेशानी में है तो वो परेशानी के बारे में वो सीखता है, देखता है कि आखिर अगर किसी को समझ लीजिए नौकरी में परेशानी है, तो वो देख रहा है कि नौकरी में परेशानी किन योगों के कारण आती है, किन ग्रहों से आती है। आप वो पढ़ते हैं, और 2-4 को पढ़ते पढ़ते आपका मन उसमें लगने लगता है। कई बार अपने बारे में जानने के लिए व्यक्ति सीखता है, और सीखते सीखते उसका मन और अधिक बढ़ जाता है, वो फिर और गहराई तक सीखने लग जाता है। तो ऐसी बातें होती है। लेकिन जो वास्तविकता में आप देखते हैं कि ज्योतिष जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए कर, मतलब शुरुआत से उनका मन रहा है कि नहीं, इससे दूसरों की सहायता होंगी, या इसको मैं एक करियर की तरह लेकर चलूंगा, लेकिन दूसरों की सहायता के रूप में लेकर चलूंगा, वो आपको देखने को मिला खुद की कुंडली का उतना न बातें करेंगे, ना ही उसे कुछ मतलब इतना ध्यान देंगे उस पर। खुद की कुंडली कई बार तो मतलब उनको याद भी नहीं होगी, बाकियों का तो फिर भी मैं उतना ना बोल पाऊँ। मैं अगर अपनी बात करूं तो यहां तक भी मुझे पता नहीं होगा कि अभी प्रत्यंतर दशा क्या होंगी, क्या चल रही होंगी। लोग मैं देखता हूं कि अपनी सूक्ष्म दशा तक याद रखते हैं कि अभी ये है, अब 2 दिन बाद ये बदलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो वो मतलब अपने बारे में जो जितना सोचेगा ना, उतना अधिक वो ज्योतिष के क्षेत्र में पीछे रह जाएगा, क्योंकि ज्योतिष आपको दूसरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ाता है। और आप देख रहे हैं कि व्यक्ति ने अपने लिए सीखा था, अब उसे आ गया तो उसने और 4 लोगों को बताना चालू कर दिया, और उसने एक प्रोफेशन के रूप में चालू कर दिया। अभी आप देखते होंगे इस तरह का। अभी गुरु के आप देख रहे हैं कि जब से गुरु मई महीने से वृषभ राशि में गए हैं, तो आपने मई महीने से देखा होगा कि जो आपने कभी, हो सकता है गिने चुने जगहों पर आप देखते हो, या नाम भी ढंग से नहीं सुना होगा पॉडकास्ट का,
आप देखते हैं यूट्यूब पर, आप देखिए कहीं पर भी देखिए, यहाँ तक कि इवन टीवी पर भी, या फिर अगर कोई न्यूज में भी देखते हैं तो न्यूज को भी अब पॉडकास्ट की तरह बता रहे हैं, उसमें बातचीत कर रहे हैं दो लोग सामने बैठ करके, एक सामने व्यक्ति है उससे प्रश्न कर रहे हैं। तो ये चीजें इस गुरु के वृषभ राशि में जाने से हुई है। अभी कुछ दिनों बाद गुरु वक्री होंगे तो ये प्रभाव कम हो जाएगा, बाद में गुरु जब वापस से मार्गी होंगे तो अभी प्रभाव है, लेकिन जब अगले साल आप देखेंगे कि गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे 18 मई के बाद, तब अपने आप देखेंगे कि जो पॉडकास्ट का एक एकाएक मतलब जोश लोगों में जागा, एकाएक आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में हर एक चीज पर पॉडकास्ट हो रही है, वो सारी दब जाएगी, खत्म हो जाएगी एकदम उसका प्रभाव, क्योंकि जैसा पहले नहीं था वैसे इसका प्रभाव वापस गायब हो जाएगा। और यही बात ज्योतिष में भी होगी कि मार्च के बाद से शनि जाएंगे, और शनि जाएंगे तो बहुत सारे लोगों से वो उनका ये जो मतलब जो नए नए ज्योतिष में जुड़े थे और केवल मतलब सीखते सीखते उनका मन करा कि अब चलो इसको ही करियर बना लिया जाए, या जितने भी आप ये देख रहे हैं कि अभी के समय पर जितने भी ये इसके ऐप बन गए हैं वो सारे दबते जाएंगे। तो ये तो खैर मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि अभी इस तरह का प्रभाव है, तो अगर आपके मन में इस तरह की बात है तो आप तो ना जुड़े, ये साफ सुथरा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इससे कोई कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ नहीं, लोग हजारों लाखों लोगों को आवश्यकता है कि अच्छे लोग इस फील्ड में आए और न केवल ज्योतिष को सही दिशा में लेकर जाए बल्कि लोगों की सहायता भी कर पाए, लेकिन सही तरीके से। तो अब इसमें आप देखना चाहे आपकी कुंडली में इसके कौन से योग होते हैं। देखिए सबसे पहला प्रभाव कुंडली में ज्योतिष के योग के लिए, उसके लिए आपको जरूरी है कि या तो दूसरे भाव से गुरु का कनेक्शन बन जाए। दूसरा भाव आपकी वाणी का है, जरूरी नहीं कि सभी की कुंडली मिल जाएगा आपको, लेकिन दूसरा भाव वाणी का है। वाणी भाव से जब गुरु का कनेक्शन बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी जो बात बोलते हैं कम से कम सोच समझकर विचार पूर्वक बोलते हैं, और साथ में दूसरों को परेशानी से बाहर निकालने वाली बात बोलते हैं। उनके मतलब गुरु, आप जानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो आपकी लग्न कोई भी हो, गुरु का संबंध दूसरे भाव में बैठा हो तो एक प्रभाव, वहां दृष्टि आने के अलग अलग तरीके हैं, दशम से आ सकती है, अष्टम से आ सकती है और छठे से आ सकती है। इन भावों से गुरु दूसरे भाव से जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बात समझ के चलें कि जब गुरु दूसरे भाव से जुड़ेंगे तो यहाँ पर वो आपको अच्छी वाणी बोलने वाला, एक सही प्रकार से लोगों को सही गाइडेंस देने वाला बना देंगे। ऐसे व्यक्ति परामर्श में अच्छे हो सकते हैं। अगर आप देखें किसी व्यक्ति का पंचम भाव का स्वामी बलवान है, पंचम भाव और नवम भाव इन दो का कनेक्शन कहीं पर आ जाता है, मजबूत ये दो भाव निकल के आते हैं। पंचम और नवम आपके पूर्व के पुण्य भी है, और पंचम और नवम ये दो भाव जो है ये आपको अच्छा सलाहकार, अच्छा पंचम भाव जिसका बलवान होता है वो व्यक्ति को दूसरों को अच्छे उपाय दे पाते हैं। ज्योतिष का काम इतना नहीं कि केवल जानकारी बता दी कि ऐसा ऐसा आप कर लीजिए, ये ऐसा ऐसा योग है, ये प्रभाव मिलेगा। उसके साथ में ये बताना भी जरूरी है कि जो पंचम भाव का असर है वो आपको जीवन में मतलब आपको अगर कोई परेशानी है तो उसको आप क्या उपाय करेंगे जिससे आप बाहर निकल पाए। वैसे तो हर कुंडली के लिए अलग अलग उपाय निकल के आते हैं, लेकिन पंचम जिसका बलवान होता है, पंचमें शुभ स्थिति में होता है, उनके मन में सात्विक विचार रहते हैं और सही प्रकार से वो लोगों को सही गाइडेंस और सही ज्ञान दे पाते हैं। तो पंचम नवम का कनेक्शन हो या ये दोनों अच्छी अवस्था में बैठे हो कहीं पर, तो ये एक प्रभाव बनाता है। दशम भाव जानते करियर का है, दशम भाव और अष्टम भाव का कनेक्शन हो, दशम भाव का स्वामी अष्टम में हो या अष्टम और दशम का कोई कनेक्शन बनता हो मजबूती के साथ, ये दोनों ग्रह किसी एक ही ग्रह की राशि में चले जाए, ये दोनों ग्रह साथ में आ जाए, एक दूसरे को देखते हो, अष्टम दशम का कनेक्शन आ जाए किसी प्रकार से, तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति के अंदर भी ज्योतिष के गुण अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों को सही सलाह दे पाता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो कोई रिसर्च भी करता है, कुछ नया सीखना, पढ़ना, गहराई तक सीखना, अपने आप को बेटर करेगा तब जाके दूसरों को सही बताएगा। ऐसा नहीं कि सीधे बस थोड़ा बस आया और फिर बताने लग गए, वैसा स्वभाव नहीं आएगा ऐसे व्यक्ति का। जब इस क्षेत्र में बढ़ेगा तो पूरी तरह रिसर्च करके बढ़ेगा। अगर यही पंचमेश का अष्टम से कनेक्शन आ जाए तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक रिसर्च करेगा। तो अष्टम और पंचम का जो कनेक्शन है ये आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में ज्योतिष में रिसर्च करने वाला और लोगों को अच्छी सलाह देने वाला बनाता है। हाँ, ये जरूर है कि जब पंचमेश का अष्टम से कनेक्शन हो तो ये संभव है कि ऐसा व्यक्ति वाणी इतनी साफ न बोलता हो। जैसे साफ से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बोलेगा, साफ से मतलब है कि सामने वाले को साफ जो भी बात है सीधी सामने बोल देगा कि ये है तुम्हारे साथ। बुरा भी लग सकता है सामने वाले को, जैसे अगर लगा कोई व्यक्ति आलसी तो साफ सुथरा बोला कि तुम आलसी हो और तुम इसी कारण से तुम परेशान हो, तो ये उसका स्वभाव होगा कि वो ज्यादा दब कर काम नहीं करेगा। वो मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले को अच्छी बातें उसको मतलब अच्छी मीठी मीठी बातें बोली जाए जिससे उसको अच्छा लगे, साफ सुथरा बोलने पर विश्वास रखेगा। ये पंचम और अष्टमेश के कनेक्शन से आ सकता है और ऐसा देखा भी गया है। फिर एक बात और होती है इसमें कि ये तो चलो ग्रहों का प्रभाव आ गया, अब पंचमेश, अष्टमेश, नवमेश और दशमेश, ये ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत हो, अच्छी लिंक बनाते हो, और दशम का अष्टम से हो या पंचम से अच्छा लिंक बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति
ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, लोगों को अच्छा ये आगे मतलब सलाह अच्छी दे सकता है। अब इसमें आपको धन की प्राप्ति होंगी अधिक मात्रा में इससे, उसके लिए दूसरा और 11वां ये भाव के स्वामी इनसे कनेक्शन में आना चाहिए। दूसरा भाव और 11वां भाव धन के भाव है। ये भाव जब तक दशम और अष्टम के स्वामी के साथ में या पंचम के स्वामी के साथ में लिंक में नहीं आएंगे तब तक आपको प्रभाव नहीं मिल पाएगा, तब तक आप इस क्षेत्र से धन अच्छी मात्रा में नहीं कमा पाएंगे। चतुर्थ और नवम का कनेक्शन शिक्षा, पढ़ाना, टीचिंग, या फिर वो जैसा मैंने आपको केपी कुंडली में बताया था कि चतुर्थ और नवम का कनेक्शन हो अगर, तो ये दोनों ग्रह आपको पढ़ाना, मतलब आप ऐसा व्यक्ति मतलब हो सकता है ऑनलाइन कुछ ज्यादा काम न करे लेकिन क्लासेस लेता हो, उससे केवल कोर्स प्रोवाइड कराता हो, पढ़ाता हो, उस तरह की बात देखने को मिलेगी। तो ये चौथे और नवे के कनेक्शन से होगा। तो अगर आप देखिए आपकी कुंडली में किस तरह का कनेक्शन है, जिस तरह के ग्रह योग आएंगे उस तरह का प्रभाव मिलेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह बलवान होगा वो प्रधानता आपकी कुंडली में, आप मतलब कुंडली देखोगे, आप जब बताओगे तो वो उस ग्रह की प्रधानता देखने को मिलेगी। जैसे आप गुरु प्रधान व्यक्ति हो तो आप व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने का, मंदिर जाने का, और साथ में व्यक्ति को कहेंगे कि ईश्वर पर छोड़ो सब अच्छा करेंगे, या मतलब एक प्रकार से ईश्वरीय पूरी तरह से लेकर चलेंगे। बुध वाला होगा तो मैनेजमेंट या कैलकुलेशन वाला प्रभाव आएगा कि आपको देखो ये समय तक ये परेशानी, कैलकुलेशन करेगा पूरा, ये समय से समय तक परेशानी है, इसमें ये उपाय करो, परफेक्ट। एक केवल जितने समय अवधि के लिए काम है उतने समय अवधि के लिए बताएगा, उतने समय करो, बाकी फिर आपका काम हो जाएगा। वो परफेक्ट, वो मतलब गणितीय वहां पर आएगा, मैनेजमेंट आएंगे, उसमें एक मैथमेटिक लगाकर व्यक्ति बताएगा कि हाँ ये चीज है। इसी प्रकार अन्य ग्रह बलवान होंगे, जैसे आपने देखा कि किसी व्यक्ति का केतु बलवान होगा तो केवल अपने ये बोल सकते हैं कि अपने अच्छे कर्मों से जो उसके मन में आएगा वो बोलेगा, कि उसके मतलब ये बोल सकते हैं उसकी छठी इंद्रिय से बोलेगा, वो उसकी साधना से बोलेगा कि हाँ आप ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, वो बस उसकी साधना से और बिल्कुल सही बोलेगा, ज्यादा उसमें अपना बुद्धि नहीं, अपना केवल जो अपनी साधना है वो लगाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा भी आप देख पाएंगे कि जब भी आप देखते हैं किसी कुंडली के अंदर जो ग्रह बलवान होता है उसकी प्रधानता वाला आप प्रभाव बताते हैं, तो उस अब जैसे शनि प्रधान हो गया कोई व्यक्ति, पूरी तरह शनि की प्रधानता आ गई तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति रफ बातें बोलेगा, थोड़ा दूसरों को बुरा भी लगेगा। लेकिन शनि की प्रधानता में यह है कि व्यक्ति धीरे धीरे, अब कई बार तो कुछ लोगों को आप देखते हैं वो नेगेटिव बातें बोलते हैं केवल और केवल, तो वो शनि के प्रभाव से आ सकता है कि शनि प्रधानता वाले लोग आपको देखने को मिलेगा खुद परेशान होते हैं, दूसरों को भी फिर वो जो स्वयं पास होगा वही बांटेगा व्यक्ति, तो वो परेशानी बांटने का काम करते हैं। तो वो परेशानी कैसे बांटते हैं कि जो कमजोर दिखा वो बताया, आप इसकी शांति कराओ, पूजा कराओ, डराने वाला काम कर सकते हैं। राहु शनि में इस तरह की बात आ सकती है। केतु भी प्योरली जैसा मैंने कहा एकदम सही तरीके से जानकारी देना, सटीक जानकारी देना, वो वाली बात आएंगी, और थोड़ा अपनी छठी इंद्रिय से, अपनी साधना से जानकारी देना, वो बात आएंगी। गुरु केतु में इस तरह की बात है। बाकी आप देखिए आपकी कुंडली में किस तरह का प्रभाव है। आपकी कुंडली में जो मैंने ग्रहों का कनेक्शन बताया वो बनता है या नहीं बनता, अगर बन रहा है तो आप अवश्य देख पाएंगे कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसमें अगर दूसरे 11वें कनेक्शन हो तो उसमें करियर बना सकते हैं। बाकी अगर आप अभी केवल नया नया आप में जोश जागा है तो ये समझिए शनि इसको आगे जाते आते बदल देंगे, आपको नए कार्यों में जोड़ देंगे, नई फील्ड में जोड़ देंगे, जिससे आपका मन अगर अभी सीखने पर या इससे जुड़ा काम करने पर आया भी है तो वो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप पूरी तरह पूरा बेस बनाकर स्टार्ट से सीख कर फिर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा यहाँ सीखा थोड़ा वहां सीखा और फिर कर रहे हैं। यूट्यूब की वीडियो आप मेरी देखिए, अन्य की देखिए, आप उससे ज्योतिष तो नहीं सीख सकती, बात पक्की है। मतलब आप, मैं बोल सकता हूँ कि आप उससे कुछ ज्ञान आपको आ जाएगा, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएंगी, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं परफेक्ट आप सब चीज़ों को बता ले या फिर सब चीज़ें आप उससे बताने लग जाए, वो थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस लगेगी। जितनी अधिक आप किताबें पढ़ेंगे, क्लासिक जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ेंगे आप, तो उससे आपको कोई भी आप एक किताब पढ़े, उसको पूरा पढ़े, उसको उसको समय दे। रोज आप उसमें अगर ज्योतिष सीखना है तो मैं कहूँ 7 से 8 घंटे आप उसमें दे। 7-8 घंटे जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर बोल सकता हूँ मैं कि आप अब आगे बढ़िए, आपको देखने को मिलेगा कि प्रभाव अच्छा आएगा, आप लोगों को बताएंगे, उनका फीडबैक सही आएगा और आपको जानकारी सही मिलेगी, आप अच्छे लोगों से और सही जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और नहीं तो फिर आप ये सोचे बस 2-4 वीडियो यहाँ की देखी, 2-4 ये चीजें पढ़ी और आप बताने लग जाएंगे या सही हो जाएगा, तो वो थोड़ा फिर कमजोर है। फिर आप क्या है, अलग अलग ज्योतिष की विधियों में भटकते रहेंगे और एक भी विधि फिर परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं इतना कहूंगा मैं कि उन बातों पर ध्यान रखें। और बाकी जैसा मैंने कहा, अगर कुंडली में योग हो गए तो वो कई बार प्रभाव देते हैं। अब आपके मन में आएगा सीखे कहाँ से, मैं कहूँ कुछ क्लासिक टेक्स्ट बुक पढ़े, और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से सीखना चाहिए, मैं एक ही नाम आपको इस पूरे यूट्यूब पर देखने के बाद केवल एक नाम मेरे सामने आता है और वो है दीपांशु गिरी जी का। आप जाइए लूनार एस्ट्रो सर्च कीजिए आप गूगल पर, और वहां पर उनकी वेबसाइट है, उस पर आपको कोर्स आदि सब मिल जाएंगे, आप करिए वहां से, आप देखिए उनकी वीडियो, मतलब जीरो से आप स्टार्ट कीजिए, और नहीं भी आता हो वहां से स्टार्ट कीजिए और फिर आप देखना चालू करिए। आप देखेंगे कि आपको जीवन में जो ज्योतिष का एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक का जो ज्ञान है
वो वहां आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगर पूरे ज्योतिष आप मुझसे पूछे किससे सीखना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो एकदम परफेक्ट सिखा सकता है, जिससे मुझे एक सही जानकारी मिल जाए, एक सही कम से कम मुझे पूरी तरह सीख पाऊं मैं, तो बस मैं कहूँगा उनके पास जाइए। हाँ, और आप में सीखने की लगन होना चाहिए। सामने वाला केवल आपको गाइड कर सकता है, आपको पूरा ये नहीं बोलूंगा मैं कि नहीं हाथ पकड़ के आपको सब चीजें एकदम लिखा करके देगा, नहीं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। लेकिन हाँ, ये बात है कि उनके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है। बस ये मैं आप अब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए। फिर बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, और जैसा मैंने जो उपाय बताया करियर के लिए वो आप करें। बाकी कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।